आइए हम आप जिस चीज के प्रति आश्वस्त हो गए हैं उसमें हमेशा बने रहें, इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए समय निकालें। जब हम फिलिपियों अध्याय 3 पर एक नजर डालते हैं, हम देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस आश्वस्त था कि उसकी नागरिकता स्वर्ग में है। इसके अलावा प्रेरित पौलुस ने बाइबल के माध्यम से स्पष्ट रूप से गवाही दी कि अब मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। यदि हम प्रेरित पौलुस के समान विश्वास के जीवन पर चलते हैं तो क्या हम भी आश्वस्त नहीं होंगे कि हमारे पास स्वर्गीय नागरिकता है? प्रेरित पौलुस नई वाचा की सच्चाई में था और हम भी नई वाचा की सच्चाई में हैं। वह यीशु मसीह पर विश्वास करता था और हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जिस तरह वह पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करता था जो शरीर पहन के आए थे, हम भी संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो शरीर पहन के आए हैं। प्रेरित पौलुस ने सबत का पालन किया और हम भी सबत का पालन करते हैं। उसने फसह का पालन किया और हम भी फसह का पालन करते हैं। प्रेरित पौलुस स्वर्गीय माता यरूशलेम से मिलने की लालसा रखता था और हम यरूशलेम स्वर्गीय माता से मिले हैं जो इस युग में शरीर पहन के आई है। हमें वास्तव में परमेश्वर के वचनों में दृढ़ रहना है। सभी लोगों परमेश्वर के प्रति आश्वस्त होने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? सबसे पहले हमें परमेश्वर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। क्या हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा ज्ञान नहीं होना चाहिए? क्या यही कारण नहीं है कि परमेश्वर हमें यह कहकर सिखा रहे हैं, यद्यपि तुम मुझ पर विश्वास करने का दावा करते हो, यदि तुम मेरे और मेरे नियमों और आज्ञाओं के बारे में ज्ञान नहीं रखते हो तो तुम नष्ट हो जाओगे। आइए हम होशे अध्याय 4 आयत 6 पर एक नजर डालें। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। सभी लोगों परमेश्वर को सही ढंग से समझने के लिए हमें उन आज्ञाओं को सही ढंग से समझने की आवश्यकता है जो परमेश्वर हमें सिखाते हैं। तब अंत में हम अपने भविष्य के लिए परमेश्वर की योजना पर भरोसा रख सकते हैं। यही कारण है कि होशे अध्याय 4 आयत 6 में परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अयोग्य ठहराऊंगा। क्योंकि तूने मेरी व्यवस्था को त्याग दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। ये स्वयं परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन है। आइए हम यशायाह अध्याय 5 आयत 13 पर एक नजर डालें। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। क्या अज्ञानता का मतलब ज्ञान की कमी नहीं है? ज्ञान की कमी का परिणाम क्या है? मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं और अभिमानियों की आंखें नीचे की जाती हैं। परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। तब भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेत में चरेंगे, परंतु हृष्ट पुष्टों के उजड़े स्थान पर देशों को चराई के लिए मिलेंगे। समझ की कमी और ज्ञान की कमी के कारण जो परमेश्वर के लोग होने का दावा करते हैं, वे पाप के जाल में फंस जाते हैं, मृत्यु के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और नरक के द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं। प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। बाइबल कहती है, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। यह सब कुछ उनके ज्ञान की कमी के कारण होता है। परमेश्वर होशे अध्याय 4 आयत 6 में कहते हैं, वे ज्ञान की कमी से नष्ट हो जाएंगे। यशायाह अध्याय 5 में लिखा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। आप सभी से कहते हुए कि आप जिस चीज के प्रति अस्वस्थ हो गए हैं उसमें हमेशा बने रहे, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।